जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025। जी हाँ, BPNL लिमिटेड भर्ती 2025। ये एक कंपनी की भर्ती है जो कि लिमिटेड कंपनी की भर्ती है। यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, बाद में मत कहना कि साहब सरकारी नौकरी है क्या है ना, या कोई सरकारी नौकरी को नहीं है, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भर्ती है भाई। ठीक है जी, बिल्कुल पूरी जानकारी को समझेंगे और पंचायत स्तर पर आपको इसमें काम मिलेगा। आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म, फीस, सब कुछ कंप्लीट जानकारी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस कंपनी का, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। यह है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती, BPNL भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड कंपनी की भर्ती है। पंचायत पशु सेवक के पदों पर भर्ती निकली है। फॉर्म शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट 11 मई 2025 है, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मई 2025 रहने वाली है। 10वीं 12वीं पास इसमें कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कोई भी फॉर्म भरना चाहे तो भर सकता है भाई। ठीक है जी, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो खबर आई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो दैनिक भास्कर की अपडेट आई है उसको बताता हूँ, उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे। और ये जो दैनिक भास्कर में अपडेट आई है तभी मैं इस भर्ती के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका भी आप ध्यान रखें, अन्यथा मैं नहीं भी बताता। लेकिन जब ये दैनिक भास्कर में ये अपडेट आ गई है तो मैंने सोचा चलो आपको इसके बारे में पूरी सूचना दे देते हैं। ये नई दिल्ली के अखबार में आई है, 24 मार्च 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। राज्यों में कार्य विस्तार हेतु आवश्यकता है, यानी कि एक लिमिटेड कंपनी की भर्ती है साहब। और जो भी अपडेट आती है भर्तियों की वो सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती हैं, ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर मिल जाते हैं। और सब बात करें इंस्टाग्राम के माध्यम से, आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो आपका रिप्लाई जरूर दिया जाता है। ठीक है जी, अब देखो, निगम के द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं। यानी कि ये जो कंपनी है ये हर ग्राम पंचायत में, हर तहसील में पशु सेवा केंद्र खोलने जा रही है। तो पशु सेवा केंद्र जब खोलेगी तो उसमें कर्मचारी भी चाहिए साहब, बिल्कुल। और उस पशु सेवा केंद्र में क्या मिलेगा? पशुओं के खड़ काकड़े, बिरनोला, खल, दूध बढ़ाने के जो कैल्शियम, वो चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी उनमें। ठीक है साहब, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ना है इससे। भाई केंद्र खोल दिए, केंद्रों में कर्मचारी लगा देंगी कंपनी और फिर उन कर्मचारी को कहेंगे कि अब तुम प्रचार प्रसार करो, माल को बेचो, माल ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा माल को बिकवाओ, किसानों को जोड़ो, पशुपालकों को जोड़ो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके। समझ रहे हो? तभी तो कंपनी आपको पैसे देगी, तनख्वाह देगी। ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, इसमें होता है तुम्हारा जो है लक्ष्य, टारगेट होता है इसमें। इसमें क्या होता है साहब? इसमें टारगेट होता है। ये जो कंपनी की भर्ती है ना, इसमें टारगेट पूरा करना पड़ता है, तब जाके आपको पूरा वेतन मिलता है। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करोगे तो आपके वेतन में कटौती होगी, तनख्वाह कटेगी आपकी, कम पैसे मिलेंगे। ये चीज़ें हैं। अब जिस पद देखो, इसमें मुख्य परियोजना अधिकारी 40 साल से 65 साल के इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, 75,000 तनख्वाह। दूसरा नंबर पर जिला विस्तार अधिकारी 25 साल से 40 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, 50,000 तनख्वाह। तीसरे स्तर पर है तहसील विकास अधिकारी, 21 साल से 40 साल के इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, 40,000 तनख्वाह मिलेगी। चौथे नंबर पर है पंचायत पशु सेवक, इसमें 18 साल से 40 साल के फॉर्म लगा सकते हैं, 28,500 तनख्वाह मिलेगी। और ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की जो वेबसाइट है ना, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड.com, इसके ऊपर है। तो ये पूरी जानकारी हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखेंगे। ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी। ठीक है साहब,
चलो जी, अब हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं। ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंपनी की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। ठीक है साहब, बिल्कुल। राज्यों में कार्य विस्तार हेतु आवश्यकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है किन किन लोगों की ज़रूरत है, इनमें क्या क्या पद हैं। ये पद हैं तुम्हारे। तो हम पंचायत पशु सेवक के ऊपर बात कर लेते हैं, बाकी आप खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10वीं पास है साहब, ठीक है जी। और ये जो तहसील अधिकारी है ये 12वीं पास है। तनख्वाह इसमें 40,000, इसमें 28,000 है। ठीक है जी। चलो, अब इसमें जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई आपका लक्ष्य पूरा होगा तो ही। देखो अब इसमें पदों की राज्यवार संख्या के लिए आवेदन पत्र की संख्या 8। उपयुक्त मासिक वेतन लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आंकलित किया गया है। लक्ष्य के अनुसार काम नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियम अनुसार अनुपातिक कटौती करके किया जाएगा। उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा। अगर आप लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं, टारगेट पूरा नहीं करते हैं, तो आपके तनख्वाह में पैसे कटेंगे साहब। ठीक है, ये चीज़ें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे। अब योग्यता की बात करें तो देखो, तहसील विकास अधिकारी तो 12वीं पास, पंचायत पशु सेवक 10वीं पास, और जिला विस्तार अधिकारी में स्नातक पास, और इसमें तो MBA CA MTech वगैरह ये हैं साहब। चलो जी, अब इसमें देख सकते हैं एज बता दिया। पंचायत पशु सेवक की 18 से 40 और तहसील विकास अधिकारी की 21 से 40 ये वे एज है। और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 11 मई 2025 रात के 12 बजे तक है। ठीक है साहब। इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी होता है। एग्जाम आप घर बैठे दे सकते हो, खुद के टैबलेट से दे सकते हो, खुद के कंप्यूटर से दे सकते हो। मोबाइल से तो खैर नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर से, टैबलेट से, लैपटॉप से घर बैठे कहीं से भी, कहीं भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास लिंक भेजा जाएगा डायरेक्ट। ओके साहब, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप टारगेट पूरा कर सकते हैं तो ही फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें भाई। ठीक है जी, समय खराब भी क्यों करें अपना। अब इसमें देखो फॉर्म फीस किस प्रकार से है। फॉर्म फीस भी आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क, पंचायत पशु सेवक की 708 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। तहसील विकास अधिकारी की 944 रुपये फॉर्म फीस लगेगी साहब। ये फॉर्म फीस के पैसे आपको देने पड़ेंगे, ये आपके कटेंगे भाई 700 रुपया। अब देखो इसका टारगेट वगैरह, लक्ष्य वगैरह देख लेते हैं। तो तहसील अधिकारी का ये सब तुम पढ़ ही लोगे। हम पंचायत पशु सेवक का बता देते हैं आपको। जो पंचायत पशु सेवक है उसका बता देते हैं लक्ष्य और काम क्या क्या है। पंचायत पशु सेवक जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित करके पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना। यानी कि आपको पशु सेवा केंद्र खुलवाने में मदद करनी है हर ग्राम पंचायत में। पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन भी करना है। डीलर और स्वयं के माध्यम से ग्राम पंचायत में निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों की लक्ष्य अनुसार 2 लाख रुपए की बिक्री भी करनी है। यानी कि भाई आप अपनी ग्राम पंचायत में पशु सेवा केंद्र खोल रहे हो, उसमें डीलर भी रहेगा जो वहाँ पे माल बेचेगा, बैठेगा। तो वो डीलर तो संभाल रहा है पशु सेवा केंद्र को, उसमें कंपनी ने भर दिया माल। बिल्कुल साहब। अब आपका काम क्या है, आप पशु सेवा केंद्र वो हो ना, पशु सेवा के लिए आप क्या करोगे, माल बिकवाने के लिए गांव में प्रचार प्रसार करोगे कि भाई आपका पशु सेवा केंद्र खुल गया है, तो आप वहाँ पे सामान खरीदो, पशुओं के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, वो ऐसे आपको बिकवाना है माल को। महीने में 2 लाख रुपए की बिक्री करवानी है आपको। अब साहब महीने में 2 लाख रुपए की बिक्री नहीं हुई तो पैसे कटेंगे तुम्हारे, तनख्वाह कटेगी थारी, कब मिलेंगे फिर तनख्वाह पैसा। ठीक है साहब, ये चीज़ आपको करनी है। ओके। और जो तहसील स्तर पर जो अधिकारी लग रहा है उसके पास ये पशु जो पंचायत पशु सेवक हैं ये भी रहेंगे। जैसे देखो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना तुम्हारा तहसील वाला, तहसील विकास अधिकारी, इस तहसील विकास अधिकारी का भी काम यही है, जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित करके पशु सेवा केंद्र का स्थापना करवाना है। और सभी 5 ग्राम पंचायतों के डीलर और पशु सेवक के माध्यम से निगम की दी हुई उत्पाद सूची महीने के 10 लाख रुपए की बिक्री करवानी है साहब। और इसके पास भी ये पशु सेवक रहेंगे, तहसील विकास अधिकारी है ना, इसके पास में क्या रहेंगे, पशु सेवक रहेंगे। ठीक है साहब। और ये 10 लाख की बिक्री करवाएगा महीने में। आप देख सकते हो तुम, अगर ये साल में किसी भी साल में किसी भी महीने में, साल के किसी भी महीने में 25 लाख की बिक्री करवा देता है, सेल करवा देता है, तो एक बाइक फ्री दी जाएगी इसको।
जो ये अधिकारी है ना तुम्हारा तहसील विकास अधिकारी, मान लो पूरी साल में किसी भी महीने में, मार्च महीना, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर तक कोई सा भी एक महीना ऐसा है जिसमें ये 25 लाख की बिक्री करवा देता है, तो इसको एक मोटरसाइकिल फ्री मिल जाएगी साहब। ठीक है जी, ये चीज़ तो है इसके लिए। ओके साहब। अब पंचायत पशु सेवक का क्या काम रहेगा, 2 लाख की बिक्री करवानी है और उस तहसील अधिकारी को 10 लाख की बिक्री महीना में। देखो, वर्ष में किसी भी एक महीने में 10 लाख की बिक्री करवा देता है तो विदेश यात्रा फ्री दी जाएगी। अगर ये पशु सेवक है ना, जो साल में किसी भी महीने में, एक महीने में, पूरी साल में तो चाहिए 2-2 लाख की बिक्री करवाता रहे, लेकिन कोई ऐसा महीना आ जाए जिसमें ये 10 लाख की बिक्री करवा दे तो इसको विदेश यात्रा फ्री। और 3 महीने में भी लगातार 5 लाख की बिक्री करवा देता है तो भी विदेश यात्रा फ्री। यानी कि 3 महीने लगातार 5 लाख की बिक्री करवा देता है ना ये, तो भी इसको विदेश यात्रा फ्री दी जाएगी। ठीक है साहब, ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। और ये जो पशु सेवक है ना, ये उस तहसील अधिकारी के अंडर रह के काम करेगा साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। इसको तनख्वाह मिलेगी 28,500 और हर साल इसका 10% बढ़ेगा। मासिक लक्ष्य प्राप्त होने पर 3,000 रुपये का वाहन भत्ता अलग से मिलेगा। अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं करेगा तो ये भत्ता नहीं मिलेगा इसको। ठीक है जी, 2 लाख की बिक्री तो करवानी ही पड़ेगी इनमें, नहीं मैंने, और सब नहीं भी वह तो भाई पैसे कटेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, लक्ष्य अनुसार काम नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान कटौती किया जाएगा। और अंतिम रूप से जो चयन होगा ना इनका, तो 2.5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा कंपनी की तरफ से। मान लो सिलेक्शन हो गया आपका पशुपालन विभाग की कंपनी में, तो कंपनी 2.5 लाख का बीमा करेगी आपका। पॉलिसी कैसा साहब, दुर्घटना बीमा करेगी। भाई मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, आ रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, गाँव में घूम रहे हो, हाँ भाई व्यवसाय खातर ले लो, बढ़िया कंपनी खोल दी या एजेंसी खुल गई गाँव में, ले लो बढ़िया खड़काकड़ा, दूध बढ़ेगो, कैल्शियम की डोली ले लो, दूध बढ़वा की करता डोलोगा थे गाँव हम। तो 5 लीटर का एक उत्पाद खरीदने पर 1 लाख का दुर्घटना बीमा दे होगा। कोई भी किसान, कोई भी पशुपालक 5 लीटर की कैनी खरीदता है तो उसका बीमा भी आपको करना पड़ेगा 1 लाख का, कंपनी करवा रही है फ्री में। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा, सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म की जाँच होगी, फिर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। ठीक है, फिर आपको आवेदन पत्र के बाद में फार्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना दी जाएगी आपकी ईमेल आईडी पर। जो आप ईमेल आईडी भरोगे ना फॉर्म में, उस पर आपको परीक्षा की सूचना भेज दी जाएगी कि भाई फलाने दिन आपकी परीक्षा रहेगी। तो ऑनलाइन परीक्षा की तिथि और समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 महीने के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। यानी कि 11 मई 2025 लास्ट डेट है ना, तो आपको 10 जून तक क्या मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी साहब एग्जाम की। 10 जून तक आपको क्या मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी एग्जाम की। ठीक है साहब, 10 जून तक आपको सूचना मिलेगी कि भाई जून में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल। और जो भी ऑनलाइन परीक्षा में सफल हो जाएगा उसके पास ईमेल आईडी के द्वारा एक घोषणा पत्र भेजा जाएगा। उस घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा के डाक के द्वारा इस निगम के पते पर भेजना पड़ेगा। जो पशुपालन विभाग की जो कंपनी है, इसके पास आपको वो आपके पास शपथ पत्र भेजेंगे आपकी ईमेल आईडी पे, उसको डाउनलोड करो। उसके जैसा ही आपको छपवाना है, तहसील में जाओगे ना, नोटरी करने वाले हैं उनके पास, उसको छपवा करके 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे, और फिर उसको नोटरी करवा के और आपको कंपनी के पास भेजना है वापस। जब आप ये कंपनी के पास भेज दोगे ना, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा साहब। 100 रुपये का घोषणा पत्र है, वो स्टाम्प पर नोटरी करवा के भेजना है और अंतिम तिथि तक भेजना जरूरी है। यदि किसी आवेदक द्वारा गलत और अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा गया तो वो निरस्त कर दिया जाएगा उसका फॉर्म, और इंटरव्यू की सूचना भी नहीं भेजी जाएगी। ये कब भेजा जाएगा, ये तुम्हारी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगा साहब, परीक्षा देने के बाद ही। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। ये कब भेजना है, ये जब ही भेजना है जब आप पास हो जाओ एग्जाम, जब आपका पास हो जाएगा तब आपके पास आएगा ये घोषणा पत्र। ठीक है, तब भेजना है आपको। ओके साहब, ये परीक्षा इस प्रकार से आएगी। 50 का लिखित परीक्षा, 50 प्रश्नों का इंटरव्यू, टोटल 100 नंबर का रहेगा ये तुम्हारा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बिना नेगेटिव मार्किंग का पेपर होगा ये। और परीक्षा का स्थान कहीं से भी परीक्षा दे सकते हो आप। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सेंटर, किसी भी साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं, घर बैठे दे दो। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र
वह प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ना तो कोई प्रवेश पत्र आएगा, ना कोई एग्जाम सेंटर आएगा, तुम घर बैठे दोगे, लिंक भेजी जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। उस लिंक को रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा और फिर आप उसको लिंक से ही अपना वो परीक्षा दे दोगे साहब, ठीक है जी। बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। और भी कोई जानकारी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे आपको ये पूरी जानकारी हमने दे दी है, इसको आप पढ़ लेना। और सब इसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, तो भी मैं बता देता हूँ। ये देखो प्रश्न 50 प्रश्न आएंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 50% अंक लाना जरूरी है, यानी कि 50 क्वेश्चन हैं, इनमें से कम 25 क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, तब जाके आप पास हो पाओगे। इंटरव्यू में भी ऐसे ही है, ठीक है साहब। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी अब इसमें सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस देख सकते हो। प्रश्न कैसे आएंगे, 8 हिंदी का, 8 अंग्रेजी का, 8 गणित का, 8 रीजनिंग का, 8 विज्ञान का, 10 प्रश्न कंप्यूटर का, ये प्रश्न आएगा साहब। और इतना ही नंबर का आएगा, टोटल 50 नंबर का आएगा प्रश्न, 50 नंबर का पेपर होगा ना, 50 प्रश्न आएंगे। और ये तुम्हारे 30 मिनट समय मिलेगा इसमें, ठीक है साहब। ये चीज़ें आप देख सकते हो, हिंदी की, अंग्रेजी को यारो, गणित ये रही, विज्ञान यारी, कंप्यूटर का ये रहा साहब, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है भाई, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जॉब है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कभी भी आप ले सकते हैं। सरकारी नौकरी का मौका एक बार हाथ से चूक गए तो फिर चूक गए भाई। तो आप अपनी तैयारी में पूरा फोकस करिए, पूरा ध्यान तैयारी में दीजिए। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है, प्राइवेट तो कहीं भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, वो बातें बाद की हैं, ठीक है। अभी भर्तियों का सीजन चल रहा है राजस्थान में, तो इन भर्तियों के मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और अपने समय को ऐसे ना गंवाएं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी भाई बहन को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार की भर्ती से संबंधित, तो आप इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपको संतुष्ट करेंगे और पूरी बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।